कहानी की शुरुआत एक पीसी जोन के अंदर होती है। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि क्या उन्होंने ड्यून क्राफ्ट में नया कोंगी मैप देखा है या नहीं। ड्यून क्राफ्ट एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जहाँ यूजर्स अपने खुद के ड्यून्स बनाते हैं। एक बंदा पूछता है, क्या तुम्हें अभी अभी इसके बारे में पता चला? दूसरा बोलता है कि वो तो सुबह उठते ही फर्स्ट प्लेस हिट कर चुका है। ये सुनकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। पास ही बैठे दूसरे गेमर्स बात कर रहे थे। एक आदमी बोलता है कि वो मैप तो इंसेन है, बहुत ना बस सही है, बहुत ज्यादा हार्ड है। दूसरा जवाब देता है, भाई को पकप भाई कोंगी इंसान ही नहीं है। सब सोचने लगते हैं कि हर बार जब नया मैप आता है ये बंदा इतनी जल्दी फर्स्ट कैसे आ जाता है। एक आदमी तो यहाँ तक बोल देता है कि कोंगी जरूर कोई बॉट यूज करता होगा, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस कोंगी की वो बात कर रहे थे वही उनके पीछे बैठकर खेल रहा था। कोंगी ने सुन लिया कि लोग कह रहे हैं कि वो बॉट यूज करता है। एक आदमी उससे पूछता है कि वो हमेशा यही क्यों खाता है, जबकि वो तो पागलों की तरह पैसा कमाता है। कोंगी मुस्कुराकर बोलता है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। फिर कोंगी बोलता है, इस बार भी फर्स्ट प्लेस मैंने ही लिया है, तो रेडी रहना। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में गाली देता है और बोलता है, ऐसे बात कर रहा है जैसे फर्स्ट प्लेस तेरा हक हो। फिर वो ताना मारता है कि कोंगी जरूर बॉट ही होगा। कोंगी अपने मन में सोचता है कि टेक्निकली वो गलत भी नहीं है। उसके लिए असली मजा सिर्फ गेम की दुनिया में था। मैप्स बनाना, सिस्टम्स कंट्रोल करना, यही उसकी पूरी दुनिया थी। इसके अलावा रियल लाइफ में उसे कुछ भी मैटर नहीं करता था। कुछ घंटों बाद सब लोग पावर पीसी जोन से निकल जाते हैं। एक आदमी कोंगी को बाय बोलता है और कहता है कि अपनी मोटी वॉलेट से ट्रीट देना मत भूलना। कोंगी भी गुड बाय बोल देता है। अगर कोई कभी कोंगी से पूछे कि वो गेम का इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, तो वजह यह है कि रियल लाइफ में उसके पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। गेम में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन असली दुनिया में हर चीज इंपॉसिबल सी लगती है। यहाँ तक कि सड़क के बेकार टेलीफोन पोल्स भी वो हिला नहीं सकता। अगर ये सब गेम होता तो वो माउस के एक क्लिक से उनकी शेप और साइज बदल देता। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ वो सड़क पार कर रहा था। एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। उसे लगा कि अब तो वो मर गया, लेकिन बाकी इसेकाई स्टोरीज की तरह एक्सीडेंट नहीं हुआ। ट्रक समय पर रुक गया। फिर भी कोंगी बहुत डर गया। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया, अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? कोंगी ने सिग्नल की तरफ इशारा किया। वहां पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन लाइट थी। उसने ड्राइवर से कहा कि सिग्नल पहले देखो। ड्राइवर कंफ्यूज्ड हो गया कि लाइट कब चेंज हुई। कोंगी फ्रस्ट्रेशन के साथ सड़क पार कर गया। वो सोचने लगा कि काश रियल लाइफ में भी वो चीजें बदल सकता, जैसे गेम में करता है, तो वो अपनी पसंद की दुनिया बना सकता था। तभी अचानक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक स्टील बार को पकड़े हुए रोप टूट गई। वर्कर चिल्लाया, सब हटो। स्टील बार सीधे एक छोटी बच्ची के ऊपर गिरने वाली थी। बच्ची डर के मारे हिली तक नहीं। कोंगी ने देखा, उसने बिना सोचे समझे बच्ची को धक्का दिया। बच्ची का बॉल गिर गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। लेकिन उसी पल स्टील बार कोंगी पर गिर गया। वो खून के तालाब में पड़ा था। उसका होश जा रहा था। आखिरी ख्याल उसके दिमाग में आया, देखा ये है रियल लाइफ। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली बार जब उसे होश आया, उसे लगा जैसे वो किसी काले वॉइड में तैर रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है। तभी एक आवाज आई, हे मॉर्टल, हेल ऑफ ओब्लिवियन में तुम्हारा स्वागत है। उसके सामने एक डरावना मॉन्स्टर था। उसने कहा कि अब कोंगी को रियलिटी का सामना करना होगा। कोंगी घबरा गया और पूछा कि वो कौन है और ये हेल ऑफ ओब्लिवियन क्या है। मॉन्स्टर ने जवाब दिया, डेथ सिर्फ रीइंकार्नेशन का जरिया है। ये सुनकर कोंगी शॉक हो गया। क्रीचर ने कहा कि वो उसे उसकी मेमोरीज वापस देगा। फिर उसने कहा, ओब्लिवियस वन, अपनी आंखें खोलो। कोंगी ने आंखें खोली और जोर से चीख पड़ा। वो अब किसी और के शरीर में था। उसने चारों तरफ देखा। वो किसी पुराने कासल में था। मिरर में खुद को देखा और पूरी तरह शॉक हो गया। उसने सोचा, क्या मैं मर गया हूँ? क्या मैं इसेकाई हो गया? सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि ये सपना नहीं लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने पूछा, खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो? अचानक उसकी पीठ में चाकू घुसा दिया गया। वो दर्द से चिल्लाया और खून उगल दिया। उसके सामने एक डीमन लेडी खड़ी थी। वो बोली, कैसा लगा? मरने वाले हो? उसने कहा कि वो उससे नफरत करती है, इसलिए उसे मारना चाहती है। वो फिर से हमला करने वाली थी, लेकिन तभी किसी ने उसकी तलवार छीन ली। वो बोली, टॉम, तुम फिर बीच में क्यों आ गए? टॉम ने कहा कि वो अपने भाई को ऐसे नहीं मार सकती। कोंगी पूरी तरह कंफ्यूज था। टॉम ने उसे कैला नाम से बुलाया। टॉम ने उसे एक बॉटल दी। कैला ने सोचकर पी ली कि ये पोशन है, लेकिन अचानक उसका गला जलने लगा। उसने उल्टी कर दी। उसे लगा जहर है। कल्डेरा बोली, क्या ये मर जाएगा? मुझे तो अपने हाथों से मारना था। टॉम बोला कि वो मरेगा नहीं, बस रेसिपी फेल हो गई है। तभी दरवाजा खुलता है। कोई बताता है कि डीमन किंग हेलकैन वापस आ गए हैं। कल्डेरा शॉक हो जाती है, पापा वापस आ गए। दरवाजे से एक डरावना आदमी अंदर आता है, बड़े बड़े सींग और पावरफुल ऑरा के साथ। कैला समझ जाता है ये ही डीमन किंग है। कल्डेरा कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो एक और शब्द बोल पाती, हेलकॉर्ड ने कल्डेरा और टार्म दोनों को गर्दन से पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, चुप रहो। उसने कहा कि कमजोरों की कराहें डीमन किंग के कासल की दीवारों में गूंजे, ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। कल्डेरा ने माफी मांगी, टार्म ने भी माफी मांगी। कैला ने सोचा, अगर ये दोनों उसके भाई बहन हैं, तो सामने खड़ा ये डीमन किंग उसका पिता है। हेलकलन बोला कि उसे अपने कासल में सिर्फ दो आवाजें सुननी पसंद है। पहली, एक महान डीमन के जन्म की आवाज, और दूसरी, सम्मानजनक मौत की आवाज। ये सुनकर कैला की रूह कांप गई। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। पल भर में सब जमीन पर पड़े थे। कैला और ज्यादा खून खांसने लगा। उसे समझ आ गया वो किसी और दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका है, लेकिन वो डीमन किंग का बेटा बनकर आया है। ये सोचकर उसने जोर से गाली दी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इतने सारे लोगों में से मुझे डीमन किंग का बेटा ही क्यों बनना था। फ्लैशबैक में जब कैला बच्चा था, कल्डेरा ने उसकी आंख में फोक घुसा दिया था। वो रोने लगा। उसकी माँ ने उसे चुप कराया। कैला ने बताया कि टॉम ने उसका खाना जहर मिला दिया था। उसकी माँ बोली, तो उन्हें उसी तरह जवाब दो जैसे एक डीमन देता है। कैला ने कहा, अगर ऐसा किया तो कल्डेरा और टॉम मुझे मार देंगे। माँ ने ठंडे दिल से कहा, तो पहले उन्हें मार दो। इससे पहले कि कैला कुछ कह पाता,
उसकी माँ ने उसे चाकू मारकर दिखाया और बोली, एक डीमन ऐसे ही बनता है। कैला जोर जोर से रोने लगा। माँ ने पूछा, समझा? वर्तमान में कैला चीखते हुए उठ बैठा। उसकी मेड ने पूछा, अब जाग गए मेरे लॉर्ड? उसे एहसास हुआ कि वो जिस शरीर में रीइंकार्नेट हुआ है वो है कैला कल्डीन्स। उसने देखा कि उसके सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उसका शरीर जबरदस्त रिजेनरेशन एबिलिटी रखता था। मेड ने कहा कि वो काफी देर तक सोता रहा और अब जल्दी उठे क्योंकि फैमिली मील का टाइम होने वाला है। ये घटिया डीमन उसकी पर्सनल सर्वेंट थी। उसका नाम था रेन। कैला अपने बाकी सिबलिंग्स के मुकाबले काफी डरपोक था, इसीलिए सब उसे नीचा दिखाते थे। उसे याद आया एक बार पार्टी के लिए उसकी मेड ने बस उसे कपड़े दे दिए थे, जबकि उसके भाई के सेवकों ने उसे खुद कपड़े पहना रहे थे। मेड ने मजाक में कहा कि वो उसकी मदद कर सकती है। केला ने कहा कि वो खुद कपड़े पहन लेता है। फिर मेड ने बोला कि आज उनका काम कंबल साफ करना है। केला कंफ्यूज्ड था क्योंकि ये तो सर्वेंट का काम था। इतना ही नहीं, वो मेड उसके बिस्तर पर तक सो जाती थी। एक बार तो उसने केला का डॉल भी अपने कमरे में भेज दिया था। नए केला ने मन ही मन पुराने केला को कोसा। तू डीमन किंग का बेटा होकर भी एक सर्वेंट से डरता रहा। उसकी मुट्ठी कस गई। उसे एहसास हुआ कि केला पूरी जिंदगी बिना विरोध किए बुली होता रहा। ये सोचकर उसे लगा कि इस दुनिया में उसकी जिंदगी भी उसकी पिछली जिंदगी से अलग नहीं है। उसने एक बात समझ ली, जो कमजोर दिखते हैं वो मारे जाते हैं। कुछ देर बाद वो डाइनिंग हॉल पहुंचा। उसका पिता और भाई बहन पहले से बैठे थे। उसके पिता ने उसे देर से आने पर डांटा। केला ने महसूस किया कि उसके पिता की प्रेजेंस कितनी भारी और डरावनी है। वो सच में डीमन किंग है, इसमें कोई शक नहीं। बैठते हुए केला ने माफी मांगी। कल्डेरा ने उसका स्वागत किया, लेकिन साथ में उसके पैर में चाकू मार दिया। केला दर्द से करा उठा। कल्डेरा बोली, तुम आज कुछ कम एनर्जेटिक लग रहे हो, थोड़ा ज्यादा खा लेना। केला को डर था कि अगर उसकी असली पहचान पता चल गई तो क्या होगा। उसने बस कहा, ठीक है, थैंक्स। उसने सूप पिया और तभी समझ गया ये खाना नहीं, जहर है। टॉम बोला कि ये सूप खास उसी के लिए बनाया गया है। उसने पूछा, स्वादिष्ट लगा? केला ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया ये लोग उसका परिवार नहीं है और वो अब इन्हें खुद को बुली नहीं करने देगा। वो कुछ करना चाहता था, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका हो। गेम में वो सबसे बेहतरीन मैप डिजाइनर था, लेकिन असली जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाता था। वो फिर से बेबस होकर मरना नहीं चाहता था। इस बार वो कंट्रोल चाहता था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर अचानक उसके होंठों पर एक कॉकी स्माइल आ गई। उसने काल्डेरा को बुलाया, हाथ में प्लेट पकड़ी और पूरा सूप उसकी शक्ल पर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैर से चाकू निकाला और टॉम से बोला, ये काल्डेरा का गिफ्ट तुम्हारे लिए। उसने चाकू टॉम की तरफ फेंक दिया। पूरा हॉल शॉक में था। केला ने टेबल पकड़ी और अपने पिता से पूछा, डीमंस को एक साथ बैठकर खुश खुश खाना क्यों खाना चाहिए? फिर उसने टेबल पलट दी और चिल्लाया, अब से अपना खाना अकेले खाया करो। तीनों सन्न रह गए। केला के अंदर आग जल रही थी। वो चैलेंज के लिए तैयार था। कासल के बाहर केला को अजीब सा अच्छा लग रहा था। रेन ये सोच रही थी कि उसके मास्टर को आखिर हो क्या गया है। हालांकि उसे आधा मरा हुआ पीट दिया गया था, फिर भी वो इतनी जल्दी ठीक हो गया। केला को अपने शरीर में एक अजीब ताकत महसूस हुई। अब उसे यकीन हो गया था वो सच में डीमन किंग का बेटा है। वो सोचने लगा कि डीमन किंग की असली ताकत कितनी भयानक होगी। तभी मेड ने कहा कि उसकी डिमोनिक पावर की क्लास का समय हो गया है। केला ने कहा, मुझे पता है और मुझे आदेश देना बंद करो। मेड का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। केला को याद आया कि डिमोनिक पावर की क्लास उसकी जिंदगी की सबसे बुरी यादों में से एक है, लेकिन उसने तय किया इस बार वो भागेगा नहीं। इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि आज काल्डेरा और टॉम क्लास में नहीं आएंगे। बाकी सब मौजूद थे। केला ने अपने बगल में बैठे लोगों को पहचाना। उसे सब याद था। पहले वाला केला हमेशा कहता था, मैं नहीं कर सकता। एक लाल बालों वाला डीमन अपने हाथ से पर्पल फ्लेम्स निकालता है और केला को थप्पड़ मारते हुए कहता है, ये लेसन है। केला दर्द से चिल्लाता है। ये वही डीमंस थे जो केला को बुली करने में मजा लेते थे। कल्डेरा बोली, तुम बहुत सॉफ्ट हो रहे हो, पूरा जोर दिखाओ। लाल बालों वाला डीमन खुश हो गया और फिर से पर्पल फ्लेम्स निकालता है। केला रोकने की भीख मांगता है, लेकिन अब नया केला समझ चुका था। पुराना केला कमजोर नहीं था, बस उसका दिल बहुत नरम था और अब सब कुछ बदलने वाला था। अपने बदले के बारे में सोचते हुए हमारा लड़का मन ही मन बोला, अब मैं इस ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा। तभी इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि क्लास शुरू होने वाली है। उसने पूछा कि पिछली क्लास में स्पारिंग किसके बीच हुई थी। लाल बालों वाला डीमन बोला, मैं और केला। वो केला को सम्मान देने के लिए ऑनरिफिक्स तक यूज नहीं करता, जो साफ दिखाता है कि उसे डीमन किंग के बेटे की कोई इज्जत नहीं है। उसने झूठी सी अपॉलॉजी दी। केला और चिढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब सेकंड स्पार शुरू होगा। लाल बालों वाले डीमन ने अपने हाथों से पर्पल ब्लेड्स निकाल लिए और केला से पूछा, तैयार हो? पूरी क्लास मजे लेने लगी। एक स्टूडेंट बोला, आज फिर यंग मास्टर केला पिटेगा। दूसरा बोला, थोड़ा हल्का मारना, नहीं तो फिर रोने लगेगा। केला का खून खौल उठा। यहीं हमें पता चलता है कि उस डीमन का नाम रूड है और उसकी नीयत बिल्कुल सही नहीं लगती। नए केला ने सोचा कि वो और पुराना केला कई मायनों में एक जैसे हैं। पिछली जिंदगी में भी उसके पास ना पैसा था ना ताकत और सब उसे नीची नजर से देखते थे, लेकिन वो सब अब अतीत था। अचानक केला के शरीर से एक भयानक ऑरा फूट पड़ा। वो सच में गुस्से में लग रहा था। रूड केला के मना को देखकर चौंक गया। सब सोचने लगे, इतना माना असली है क्या? ये पहली बार था जब सबने केला को सीरियस होते देखा। रूड डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। प्रेशर इतना ज्यादा था। केला ने ठंडे लहजे में कहा, मैं इजी जाऊंगा, तुम्हें बस एक ही हिट लगेगी
और फिर धड़ाम उसने रूड के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। कई दांत हवा में उड़ गए। रूड जमीन पर जा गिरा। ईमानदारी से कहूं तो ये इस साल का सबसे सैटिस्फाइंग पंच था। सबके मुंह खुले रह गए। रूड को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। इंस्ट्रक्टर ने घबराकर पूछा, क्या वो मर गया? रूड का चेहरा सूझा हुआ था, दांत टूट चुके थे और वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। केला ने उसे उसकी बात याद दिलाई। फिर वो शब्द बोले जो रूड जिंदगी भर नहीं भूलेगा। डीमन किंग के बेटे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? रूड कांपते हुए बोला, माफ कीजिए सर केला। केला ने चेतावनी दी, मेरे सामने दोबारा गलती की तो इसी तरह मरोगे। स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि वो तो केला को कमजोर समझते थे। केला ने कांपते हुए टीचर से कहा कि क्लास जारी रखी जाए। टीचर इतना डरा हुआ था कि हाँ भी ठीक से नहीं बोल पाया। रेन भी क्लास में मौजूद थी। इस बार वो सर केला के लिए परेशान थी। उसे साफ दिख रहा था कि वो बदल चुका है। ऊपर बैल्कनी से डीमन किंग सब देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ केला पर थीं, तीखी और गहरी। कासल के दूसरे हिस्से में कल्डेरा गुस्से से चिल्ला रही थी, मैं केला को माफ नहीं कर सकती। वो टॉम पर चिल्ला रही थी कि उसने जहर वाला सूप उसके चेहरे पर कैसे फेंक दिया। टॉम ने उसे शांत होने को कहा और अपने इलाज पर ध्यान देने को बोला, क्योंकि कल्डेरा की रिजेनरेशन केला जैसी नहीं है। कल्डेरा ने कहा कि उसे अजीब लगता है कि केला ही अकेला है जिसके पास रिजेनरेटिव पावर्स हैं। टॉम ने बुदबुदाते हुए कहा कि लगता है केला पूरी तरह बदल गया है। उसे याद आया कि कैसे केला ने टेबल पलट दी थी और उन्हें अलग अलग खाने को कहा था। तीनों उस पल को याद करके अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसी समय टॉम ने डीमन किंग को देखा, बस एक पल के लिए, लेकिन उसने देखा कि उनके पिता पहली बार मुस्कुराए थे। टॉम हैरान रह गया। कल्डेरा अब भी गुस्से में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता केला जैसी चीज पर मुस्कुराएंगे। टॉम ने माना कि ये नॉर्मल नहीं है। कल्डेरा ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? टॉम जानता था कि कल्डेरा मर जाएगी, लेकिन उसके साथ हाथ नहीं मिलाएगी। फिर भी उसने कहा, हमें थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोकनी चाहिए और केला को मिलकर संभालना चाहिए। कल्डेरा पहले तो हंसी, फिर बोली, खराब आइडिया नहीं है। दोनों ने तय किया कि केला को पहले मार देना चाहिए, इससे पहले कि वो फिर से पिता की नजरों में चढ़ जाए। इधर केला अपने सामने की चीज देखकर चौंक गया। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ये हैं पिछले डीमन किंग टर्क काल्डन। केला ने मन ही मन सोचा कि वो वाकई एक राक्षस जैसा दिखता है। इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि सर टर्क अपने समय का सबसे ताकतवर डीमन था। उसकी मौत हेवन गिल्ड की एक कायराना साजिश की वजह से हुई। उसके बाद से मौकाप्रस्त गिल्ड्स डीमन किंगडम के आसपास जमा होने लगे। ये सारी बातें केला की मेमोरीज में थीं। इन्हीं गिल्ड बास्टर्ड्स की वजह से केला कभी कासल से भाग भी नहीं पाया। वो सोचता था कि उसे पूरी जिंदगी यहीं सड़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि हेवन गिल्ड को बेस बनाकर ये लोग डीमन किंगडम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए किंग हेलकाल्डून की मदद के लिए स्टूडेंट्स को कॉम्बैट क्लास में जान लगा देनी चाहिए। सबने एक साथ जवाब दिया, फॉर द ऑनर ऑफ द डीमंस। केला की आंखों में आग थी। क्लास के बाद केला रूफटॉप के किनारे बैठा था। वो यहां से निकलना चाहता था, क्योंकि अगर वो रुका तो कल्डेरा, टॉम और टॉम कभी भी उसे मार सकते थे। उसने रेन से बात की और याद दिलाया कि डीमन किंग 3 दिन में बाहर जाने वाला है। रेन 3 दिन में बाहर जाने वाला है। रेन ने कहा कि ये सही है। केला ने पूछा कि क्या उसे पता है कि कासल की एक बड़ी कमजोरी है। उसने कहा, कोई मैप आर्किटेक्ट नहीं है जो बैटलफील्ड का टेरेन सही से यूज कर सके। गिल्ड वाले आसपास की निग्लेक्टेड टेरिटरीज का इस्तेमाल करके हमला कर रहे हैं, इसलिए अगली एक्सपीडिशन से पहले वो पूरे इलाके का मैप बनाएगा। ऊपर से देखने में ये सब उसके पिता की मदद के लिए था, लेकिन असल में ये उसकी एस्केप प्लान था। केला जानता था कि ये दुनिया गेम जैसी है और इसका मतलब था वो मैप को जैसे चाहे वैसे बना सकता है। उसने रेन को आदेश दिया कि तुरंत कासल के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बनवाए। रेन कंफ्यूज्ड हो गई। केला ने समझाया कि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो चुपके से काम कर सके, बिना पिता को बताए। कासल के अंदर डीमन किंग नहा रहा था। उसकी नजर केला पर थी। वो जानता था कि देर होने से पहले उसे कुछ कंफर्म करना होगा। वापस केला के पास वो उस जगह को देखकर चिढ़ गया। रेन ने कहा, यही वो ऑफिस है जो आपने कहा था? वो ऑफिस से ज्यादा एक स्टोरेज रूम लग रहा था। केला ने पूछा कि डीमन किंग के बेटे के लिए ऐसी जगह कैसे हो सकती है? रेन बोली कि वो सब कुछ सीक्रेटली कर रही थी, इससे बेहतर वो नहीं कर पाई। केला ने सख्त लहजे में कहा कि आगे से काम ठीक से करे। केला समझ गया कि उसे रेन के साथ कभी कभी सख्त होना पड़ेगा। रेन उसे देखकर डर गई। रेन को अब एहसास हो गया था कि उसका मास्टर अब वो पुराना केला नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसने केला को ध्यान से देखा, उसके गाल हल्के से लाल हो गए। उसे केला कूल और हैंडसम लगने लगा। अब सवाल ये है, क्या रेन भी फ्यूचर में वाइफू कैंडिडेट बनेगी? ये तो आगे पता चलेगा। केला ने देखा कि रेन उसे घूर रही है, तो उसने तुरंत आदेश दिया, अभी के अभी मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ। रेन बिना एक पल गंवाए भाग गई। वो इधर उधर कॉफी ढूंढने लगी। उधर केला कमरे में बिल्कुल अकेला रह गया। उसने सोचा कि डीमन किंग के कासल में न कोई होप्स हैं न ड्रीम्स। अब उसके लिए मैप बनाने का समय आ चुका था। सीक्रेट रूम के बाहर रेन अब भी कॉफी ढूंढ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, रुको, मुझे तो पता ही नहीं कॉफी होती क्या है। उसी पल किसी ने उसे आवाज दी। वो था डीमन किंग। उसने पूछा कि वो बेसमेंट में केला के बिना क्या कर रही है। फिर पूछा, केला कहाँ है? रेन हकलाने लगी। डीमन किंग ने डराते हुए जवाब मांगा। रेन बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि केला ने उसे सब कुछ सीक्रेट रखने को कहा था। अंदर दरवाजा बंद था। केला पूरे मजे से
मैप ड्रॉ कर रहा था। उसे लगा कि ये दुनिया गेम जैसी ही है। मैप बनाते वक्त उसे वही मजा महसूस हो रहा था जो उसकी पिछली जिंदगी में आता था। लग रहा था जैसे वो अपने पुराने असली रूप में लौट आया हो। तभी कदमों की तेज आवाज आई और अगले ही पल धमाका, दरवाजा उड़ गया। केला चौंक गया। डीमन किंग गुस्से में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केला ने बिना बताए सीक्रेट ऑफिस बना लिया। केला सोचने लगा, इसे कैसे पता चला? अचानक डीमन किंग ने केला के पेट में भाला घुसा दिया। उसने कहा, अगर मुझे मारना है तो छुप छुप कर नहीं, सीधे सामने से आओ। केला के मुंह से खून निकलने लगा। दर्द का लेवल बिल्कुल अलग था। उसने सोचा, क्या यही है ग्रेट डीमन किंग की ताकत? उसे लगा वो मर जाएगा, लेकिन फिर उसने अपना मैप अपने पिता को दिखाया। डीमन किंग ने पूछा, ये क्या है? केला ने समझाया कि कास्टल के बाहर का इलाका गिल्ड्स के खिलाफ लड़ाई में बहुत डिसएडवांटेज में है। उसने कहा कि अगर ज्योग्राफी को उसके बनाए मैप के अनुसार बदला जाए तो आने वाली लड़ाइयों में काफी फायदा होगा। डीमन किंग हैरान रह गया। उसने अपना हाथ केला के पेट से बाहर निकाला, फिर पूछा, तुमने ये ऑफिस चोरी छुपे क्यों बनाया? केला बोला, अगर मैं सीधे कहता कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ तो आप मुझे अनुमति नहीं देते, इसलिए उसने सोचा कि मैप पूरा करने के बाद उन्हें दिखाएगा। उसने कहा, डीमन किंग का बेटा होने के नाते मैं हेवन को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। डीमन किंग ने उसे घूरा, लेकिन केला ने भी नजरें नहीं झुकाई। बाहर रेन डर के मारे सोच रही थी, क्या ये सच में मरना चाहता है जो डीमन किंग से ऐसे बात कर रहा है? डीमन किंग ने पूछा, तुम्हें कितना समय लगेगा? केला बोला, माफ कीजिए। डीमन किंग ने दोहराया, मैप पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? केला समझ गया कि उसके पिता ने मैप को समझ लिया है। वो खुश हुआ और बोला, 5 काफी होंगे। डीमन किंग बोला, हेवन की सेनाएं 3 दिन में फिर से इकट्ठा हो जाएंगी, तब तक तुम्हारा मैप बेकार हो जाएगा। केला ने कैलेमली कहा, 5 दिन नहीं, 5 घंटे। ये सुनकर डेमन किंग चौंक गया। केला ने आगे कहा, 3 दिनों में कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी और हम बैटल के लिए तैयार होंगे। उसने रिक्वेस्ट की कि प्लान की कमांड उसे दी जाए। डीमन किंग उसे देखते रहा। वो सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस बात की पुष्टि वो केला के बारे में करना चाहता था उसे जवाब मिल गया है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैप पूरा करो, लेकिन जाते जाते उसने सख्त चेतावनी दी, अगर ये सिर्फ बातें निकली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मैप दोनों को चीर डालूंगा। केला बोला, यस। डीमन किंग चला गया। केला खुश था कि वो सफल हो गया, लेकिन उसके शरीर का दर्द अब भी बाकी था। वो बहुत सारा खून उल्टी कर बैठा। वो चिढ़ गया, सोचते हुए कि अगर उसका कोई काम ना होता तो डीमन किंग अपने ही बेटे को मार देता। रेन खुश थी कि केला ने ग्रेट डीमन किंग को मना लिया। अब रेन पूरी तरह अपने मास्टर से कैप्टिवेटेड हो चुकी थी। केला ने रेन को डांटा कि वो यूं खड़ी क्यों है। उसने उसे बेडरूम ले चलने का आदेश दिया। जैसा वादा किया था, केला ने 5 घंटे में मैप पूरा कर दिया। डीमन किंग की सेना इकट्ठा हुई और बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मेजर्स ने इल्यूजन मैजिक लगाया ताकि दुश्मनों को जियोग्राफी चेंज होने का पता न चले। केला को ऐसा लग रहा था जैसे वो गेम में मैप बना रहा हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। हेवन गिल्ड के असेंबली पॉइंट पर गिल्ड मास्टर हरमेश शॉक में था। उसे बताया गया कि डीमंस आसपास की जमीन बदल रहे हैं। एक नाइट ने रिपोर्ट दी कि डीमंस इल्यूजन मैजिक से उन्हें धोखा दे रहे हैं। पर हरमेज ने पूछा, उनका इरादा क्या है? नाइट ने पूछा, क्या हम हमला करें? हरमेज ने कहा, नहीं। उसे पता था कि अब हमला करने का कोई फायदा नहीं। 3 दिनों में टलुआ में स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड पूरी तरह तैयार हो गया। उसका नाम था तलकन। दर्जनों सालों से इस एलीट स्क्वाड को तैयार किया गया था। हरमीज को पूरा भरोसा था कि डीमंस इतनी जल्दी इस स्क्वाड को हरा नहीं सकते। उसने कहा, ग्रेट डेमन किंग अब हार जाएगा। एक आदमी जो रेड ड्रैगन पर सवार था सबको हौसला देते हुए बोला, 2 दिन में हम डेमन किंग के कैसल पहुंचेंगे। वो था जनरल किलमन, टैल्कन स्क्वाड का प्रतिनिधि। हजारों सालों से चला आ रहा ग्रेट डेमन किंग का युग अब खत्म होने वाला था। सबने डेमन किंग का कैसल जलाने की कसम खाई। एक लाल बालों वाली महिला बोली, जनरल किलमन की लीडरशिप कमाल की है। वो थी कमांडर स्रिल्स। एक जवान आदमी ने पूछा, क्या हम सच में डीमन किंग को मार पाएंगे? स्रिल्स ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, टाल्कन स्क्वाड बाकी गिल्ड से अलग है। उन्होंने डीमन किंग को मारने की